अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको आप शाही शीर खुरमा का नाम भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये खीर बन के तैयार होती है। चावल का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं इसको खीर का नाम दे रही हूँ। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अगर आपने सेम रेसिपी को फॉलो कर दिया तो आपके दस्तरखान पे 4 चाँद लग जाएंगे और कोई भी आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 किलो मैंने दूध ले लिया है। 4 लीटर लेना है आपने। इसके बाद इसको उबाल लेना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद भी 10 से 15 मिनट आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है। उसके बाद यहाँ पर 1 पाव छुहारे लिए हैं। इसको धोकर अच्छी तरह से आपने साइड पे रख देना है और जब दूध में उबाल आ जाएगा तो इसमें से गर्म दूध निकाल के आपने ये छुहारे भिगो देने। अब इस टाइम पे इसमें मैंने आधा कप चावल भिगो के रखे थे तकरीबन आधे घंटा पहले। तो आपने इन भीगे हुए चावलों को हाथों की मदद से क्रश करना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि खीर जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होगी और आपको बाद में इसको घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चावल डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट आपने मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहना है, क्योंकि जब फ़ौरन चावल इसमें शामिल करते हैं तो ये नीचे से लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पे 1 से 1.5 घंटा इसको पका लिया है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है। इसके बाद जो छुहारे भिगो के रखे थे ये शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। ये आपने डाल देने हैं और चाहें तो थोड़ा सा इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड भी कर सकते हैं। बस नीचे रखिएगा, आपने हिलाना नहीं है ब्लेंडर को ताकि छुहारे जो हैं ब्लेंड ना हो। तो आपने इस तरह से नीचे रखते हुए थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से हैंड ब्लेंडर को चला देना है। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं हरी इलायची, कटे हुए बादाम डालें अपने टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा जितने आप डालना चाहें डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लिया है। पिस्ते लिए हैं चॉप किए हुए, ये भी 100 ग्राम इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके बाद इसमें पिसा हुआ खोपरा इसमें शामिल किया है, काट कर भी शामिल किया है। आपके पास अगर पिसा हुआ नहीं है तो फिर आपने कटा हुआ शामिल कर देना है। जो चीज़ आपके पास ना हो वो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ज़्यादा डालने से ये होगा कि टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के इसका निकल के आएगा। अब यहाँ पर किशमिश भी मैंने ली है तकरीबन आधा कप। चीनी शामिल की है इसमें तकरीबन 1/3 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसको मज़ीद हल्की आंच पे पकाएंगे। टोटल जो इसको मैंने पकाया है 2 से 2.5 घंटे बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाया है। इसके बाद जब आप चीनी डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और इसमें चमचा चलाते रहना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये फ़ौरन से नीचे लगने लग जाता है। अब यहाँ पर सवैयाँ ली हैं 1 कप, ये आपने तोड़ के शामिल कर देनी है इसमें। और जब सवैयाँ डालें तो इसके बाद सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है, नहीं तो फिर जो सवैयाँ हैं ये इसमें मिक्स हो जाएंगी। हमें मिक्स नहीं करना, ये शीर खुरमा है तो इसमें सवैयाँ जो है नज़र आती हैं। तो आपने 4 से 5 मिनट के बाद इसको बंद कर देना है। और यहाँ पर मैंने क्रीम का 1 पैकेट शामिल किया है। इससे खीर जो है हमारी, और शीर खुरमा आप बोल लें या खीर बोल लें, जो भी बोल लें, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होगा। इस दस्तरखान पे आपने रेसिपी को इसको लाजमी ट्राई करना है इस ईद पे। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को मज़ा आ जाएगा। चाहें तो लास्ट में थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल सकते हैं इसमें, उससे मज़ीद अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। नहीं तो फिर इलायची डाल दी है, उससे भी बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिएगा। वैसे भी आप इसको दावत में या फिर जैसे खीर खाने का दिल चाहता है तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। बस सेवैयाँ नहीं डालनी आपने, तो ये आपकी मज़ेदार सी खीर बन के रेडी हो जाएगी। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और जब भी बनाएं मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने बिल्कुल ठंडा करना है। उसके बाद तकरीबन आधा पौन घंटा इसको मैंने फ्रीज़र में ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद आपने इसको सर्व करना है। तो बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी सी जो है ना आपकी ये, मीठा बोल लें या शीर खुरमा बोलें या खीर बोल लें, जो भी बन के रेडी हो जाएगा। लाजमी इसको आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। और जाते जाते इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस ईद पे हर कोई मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाकर तैयार करे।
मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।